एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऐसी दो जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कोई भी रिटन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उन जॉब्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपको एक तो रिटन टेस्ट नहीं देना, और दूसरा डिफेंस फोर्सेस में आपको एज अ ऑफिसर पोस्ट मिलेगी। एज अ ऑफिसर पोस्ट जो शुरू होगी वो लेफ्टिनेंट से शुरू होगी, बट एज अ ऑफिसर आपको पोस्ट मिलेगी। सिर्फ एसएसबी देना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो जेई का जो स्कोर होगा, जेई के स्कोर के बेसिस पर आपको इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने जेई मेंस दिया है 2026 वाला या 2025 वाला, तो इसका मतलब आपके लिए एप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक है हमारे पास इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी का टीईएस का प्रोग्राम है। ये बहुत पहले से है टीईएस का प्रोग्राम। पहले जब ये टीईएस का प्रोग्राम था तो पीसीएम के मार्क्स के बेसिस पर इसमें शॉर्टलिस्ट करते थे। अभी इन्होंने जेई मेंस का स्कोर मैंडेटरी कर दिया है। तो टीईएस 56 है जिसमें जेई मेंस का स्कोर मैंडेटरी है। अभी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो है 12 जून। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ क्लास 12th अपीयर किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो, और एज अ ऑफिसर आपकी जॉब लगेगी। एज लिमिट है इसमें 16.5 से 19.5 तक। और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पर होगा, और हो जाता है, अगर आपकी ज़्यादा भी रैंक है तो हो जाता है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू अगस्त से सितंबर के बीच में हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू होगा, ये एसएसबी जो इंटरव्यू है ये 5 डे प्रोसेस है। 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ होता क्या है। आप पहले दिन जाओगे तो पहले दिन स्क्रीनिंग होगा। तो पहले दिन आपको पीपीडीटी होगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और साथ में कुछ जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं हम, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाओगे पहले दिन, तब तो आप बाकी के जो 4 दिन है उनके लिए एलिजिबल हो। अगर आप पहले दिन डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको पहले दिन वापस आना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही 5th डे आपका कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस में फिर आपको 5th डे पता चलेगा कि आप कॉन्फ्रेंस इन हो या नहीं हो। अगर आप कॉन्फ्रेंस इन हो 5th डे तो फिर आप मेडिकल के लिए एलिजिबल होगा। बाकी अगर आप नहीं हो तो फिर आपको निकल जाना पड़ेगा। तो ये जो एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस है ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिमिलरली इंडियन नेवी का भी प्रोग्राम है 10+2 बीटेक। अच्छा, दोनों प्रोग्राम की खास बात यह है कि दोनों में आपको बीटेक कराएंगे, और इनके जो कॉलेज है वो डिसाइडेड होते हैं। तो शायद ये आपको डिग्री आईआईटी से भी दे सकते हैं, बट आपको एज अ ऑफिसर फिर इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप काम करोगे। अच्छा, इंडियन नेवी का 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम का प्रोग्राम है। आपका जो जेई मेंस का स्कोर होगा उसके बेसिस पर आपको क्वालिफाई करेंगे। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पर आपकी मेरिट लगेगी। मेरिट के बाद फिर आपका सीधे एसएसबी होगा। एसएसबी के लिए डिफरेंट सेंटर्स हैं, और उसके बाद आपका एसएसबी हो जाएगा। सेम वही है, बट ये दोनों जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो इंडियन नेवी के लिए तो एप्लीकेशन कल से शुरू हो जाएगा, पर इंडियन आर्मी के लिए एप्लीकेशन शुरू हो गया है। तो इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी दोनों में आप अप्लाई करो, और मेहनत के साथ एसएसबी की तैयारी करो। एसएसबी की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छे से अगर तैयारी करोगे, और इनफ टाइम है मुझे लगता है, और 3 महीने इनफ है एसएसबी की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप एसएसबी की तैयारी सही से करते हो और इन पोस्ट को भरते हो, और काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, और ये बहुत अच्छा है। इसके लिए अगर आपको एसएसबी के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एसएसबी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज हैं। थैंक यू वेरी मच। एप्लीकेशन डालो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।